हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है, इसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, मैं कम्युनिटी डिलीट नहीं करूँगा लेकिन मैं कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापूंगा। आखिर मेरा मूड चेंज जो हो गया है। अभी 4 दिन पहले मैं प्लान कर रहा था वाईटी छोड़ने का, लेकिन अभी आइडिया आया है मेरे दिमाग में और अपने आइडिया को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट ज़रूर करने वाला हूँ। मज़ा आएगा आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो देखने में। एक तरीके से ब्रेन बूस्टर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन के माहौल में जो आप लोग आ रखे हो ना, तो आई थिंक थोड़ा सा चिल पिल वाला माहौल हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आ रही है, नाइट ड्रेस से ऑब्वियसली रात हो रही है। आज दिन भर से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज आई वॉज समवेयर आउटसाइड, थोड़ा सा बिजी थी। लेकिन सोचा कि चलो नाइट में सोते सोते आप लोगों के टाइम पास के लिए एक वीडियो ज़रूर यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो आप लोगों को इस ड्रेस का लिंक मिल जाएगा मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये शॉर्ट नाइट ड्रेस है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे प्राइस में है, प्लस सारे साइजेस में अवेलेबल है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। पोस्ट में भी, यानी कि इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको कमेंट में नहीं मिलता है तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ से मिल ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो अभी 2 दिन पहले की एक कम्युनिटी ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे धमाका मचाया हुआ था, जहाँ पे कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई ये कम्युनिटी डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि इस कम्युनिटी की वजह से एक इंसान नीचा दिख रहा है और एक इंसान ऊंचा दिख रहा है, और क्योंकि दोनों सचिन मनीषा को चाहने वाले हैं। लेकिन आपके चाहने से, मेरे चाहने से या किसी के चाहने से भी क्या होता है गाइज, चाहना जो इम्पोर्टेंट है, चाहना जो मैटर करता है वो किसका मैटर करता है? सचिन का। लेकिन सचिन की चाहत अभी बिल्कुल नहीं है कि वो कम्युनिटी डिलीट करें। वो अभी इस कम्युनिटी को सजा के रखेंगे गाइज, क्योंकि अभी तो फिलहाल उनके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, राइट। जब वो कंटेंट लेस हो जाएंगे, बर्थडे सब सेलिब्रेट हो जाएगा, तो कुछ तो कंटेंट चाहिए बोलने के लिए, और उसे बोलने के लिए अगर वो कम्युनिटी वहाँ से डिलीट होगी तो मैटर मतलब दी एंड। और ऐसा हो सकता है कि किसी मैटर पे 3-4 वीडियोस ना छपे और बिना वीडियो छपे हुए वो मैटर डिलीट हो जाए। नो 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 नो, तो उस मैटर पे अभी वीडियोस पे वीडियोस छपेंगी, इसीलिए वो अभी डिलीट नहीं हो सकता। फिलहाल चलिए उस कम्युनिटी के बाद क्या हुआ कि जिन 2 लोगों के बीच में फाइट थी, उन्होंने समझदारी से आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उनका हो गया सुलह सपाटा। मतलब जो काम सचिन को करना चाहिए था वो काम उन दोनों ने मैच्योरिटी से कर लिया। एक दूसरे को कुछ भी फालतू ना बोलते हुए इज्जत मान सम्मान के साथ दोनों ने मैटर क्लोज करके अपने अपने रास्ते पे निकल गए। अब कहीं ना कहीं सचिन की टेंशन्स बढ़ गई कि अरे यार ये कैसे। लेकिन ये सचिन को रास नहीं आया, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा गाइस तो वीडियो छापने का मौका कैसे मिलेगा। और ये छोटा नहीं, ये बड़ा कंटेंट है और इतने ज़्यादा व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं, और उसके बाद कम्युनिटी छापने के बाद अब व्यूज़ में देखिए बढ़ोतरी है ना। और इस चीज़ का फ़ायदा एक इंसान ने उठाया है, एक्सेप्ट सुचिता। उसने बहुत पहले ही इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी छोड़ दी थी। आई थिंक उसको, जहाँ तक मैं मॉनिटर कर रही हूँ, पिछले 3-4 महीने से वो बिल्कुल अपनी फैमिली की किसी भी कंट्रोवर्सी, क्रिएट करी हुई कंट्रोवर्सी में बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है। वो बिल्कुल नहीं वीडियोस छापती, कहीं ना कहीं सबक ले चुकी है। लेकिन इस वाले मुद्दे का फ़ायदा यहाँ पे आंटी जी ने भी उठाया है, क्योंकि उन्होंने भी 2 से 3 वीडियोस उठाई हैं जहाँ पे वो बोल नहीं पाई हैं, वहाँ पे उन्होंने टाइटल के माध्यम से इनडायरेक्टली बोला है। हमारी मनीषा ने भी भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। लगातार 2 से 3 वीडियो कभी ऐसे करते हुए कभी ऐसे करते हुए उन्होंने भी बनाई है। हालांकि उन्हें पता कुछ नहीं था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होते हुए भी उन्होंने प्रॉपर अपना उस कम्युनिटी के बेस पे काम किया है। ठीक है, वही नॉर्मल डायलॉग घिसे पिटे, हमारे पति से हमें अलग करना चाहते हैं, हम अपने पति को सपोर्ट क्यों ना करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें सच कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे बोलना है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे पास्ता का प्रमोशन भी तो करना है। अब कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, राइट। तो पास्ता तो आना ही आना है, चाहे कुछ और आए ना आए। तो ये हो रहा है। अब
चलो जब उन दोनों पार्टीज का आपस में समझौता हो गया तो भी वो कम्युनिटी वहीं पे थी। लेकिन कल रात को फिर से एक कम्युनिटी आती है। कहाँ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो इतना सारा तमाशा तो हो ही गया, अब शायद मैटर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन जगत भैया आगे की तैयारी कर रहे हैं। वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। अपनी मम्मी के साथ सी ऑफ करते हुए उन्होंने यहाँ पे अगेन रिएक्शन चैनल वालों को टॉन्ट मारा है, गाने ही गाने में टॉन्ट मारा है। और हमारी आंटी जी तो फुल मज़े ले रही है। उसके बाद आंटी जी आएंगी, हर बार मेरे बेटे की गलती थोड़ी होती है, हर बार हम ही गलत थोड़ी होते हैं, लेकिन मजाक बनाने में हम माँ बेटा बहुत आगे होते हैं। इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है, लोग इनके लिए रो रहे हैं, इनके लिए परेशान हो रहे हैं, लोगों के आंसू बह रहे हैं, किसी का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है और इन लोगों को मस्ती सूझ रही है, मजाक सूझ रहा है। पता है इसको एक सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं? इनसेंसिटिव पीपल। जब इनके घर में किसी का चेहरा भी मुरझाया होता है ना, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं जो इनको प्यार करते हैं कि आज मनीषा का चेहरा उदास था, आज उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी, शायद वो सैड है। आज आंटी थोड़ी उदास लग रही है, शायद कुछ हुआ है। मतलब इनके चेहरे से इनकी तकलीफ जज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि इनको जो लोग चाहते हैं, जो लोग इनको प्यार करते हैं, वो लोग लिटरली आंसू बहा रहे हैं, वो लिटरली रो रहे हैं। इनको पता भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को मजाक सूझ रहा है। मतलब अपना दुख अपना, अपनी तकलीफ अपनी, लेकिन बाकियों के में तो हम मजाक बनाएंगे, हम मजाक बनाएंगे और हम छेड़ेंगे, क्योंकि वरना हमारे व्यूज़ कैसे आएंगे, है ना। तो उसके बाद एक और कम्युनिटी आती है और उस कम्युनिटी के बाद और पुख्ता किया जाता है कि मैं अभी भी अपने शब्दों पे स्टिक हूँ। यानी कि मैंने जो 2 दिन पहले कम्युनिटी डाली थी, मैं अभी भी उसी पे स्टिक हूँ और मैं अभी भी डैश 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 जी को सपोर्ट करता हूँ। और मेरी वीडियो का वेट भी करना, वीडियो आने वाली है गाइज, लेकिन अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी तो बर्थडे का कंटेंट है, मेकअप का कंटेंट है, दिल्ली आने जाने का कंटेंट है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं आराम से अपने बेड पे विराजमान रहूँगा। कम से कम 2-3 वीडियोस तो मैं छाप दूंगा, क्योंकि मुझे इस मैटर को यहाँ पे बंद नहीं करना है। समझ रहे हो आप कि वो कम्युनिटी क्यों आई? अब जो लोग कल कमेंट ये कर रहे थे कि दीदी ये मुद्दा बंद हो जाना चाहिए, ऐसे करके चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, जो लोग चाह रहे थे यहाँ पे वही हो गया, सारा सपोर्ट हिल गया। अब आप बताइए कि ये सपोर्ट हिला नहीं है, ये सपोर्ट जानबूझ के हिलवाया गया है। मुद्दा तो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि रिएक्शन वाले मुद्दा बढ़ाते ही नहीं है। वो एक दिन में, 1 घंटे में, 5 मिनट में मैटर सॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन क्या नहीं बनाना पड़ता, कंटेंट नहीं छापना पड़ता। लेकिन अब आप बताइए कि आप लोग किस मुंह से आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि दीदी ये मुद्दा शांत होना चाहिए, क्योंकि प्रिय भैया, आप सबके प्रिय भैया ये मुद्दा शांत होने ही नहीं देंगे। उनकी कम्युनिटी वहाँ पे इस चीज़ का प्रतीक है कि आगे आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को लेके पता नहीं क्या 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 और क्या क्या बवाल कर सकते हैं और कितने लोगों को वो और अपमान कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि वो जब लड़ने आते हैं तो सॉफ्ट टारगेट महिलाओं से लड़ने आते हैं। जो लेडीज़ बोल्ड होती हैं, आंसर देने में लाजवाब होती हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने आती हैं, उनको वो इग्नोर करते हैं। लेकिन जो लेडीज़ सॉफ्ट टारगेट होती हैं, उनके लेवल तक ना जा पाती हैं, उनके लेवल तक ना लड़ पाती हैं, वो उनका हमेशा से टारगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। आप लोग ना अपने प्रिय भैया को रोक पाए, अब अगर आप भैया को ही नहीं रोक पाए तो आप बाकी किसी को क्या ही रोक पाओगे। देख रही हूँ मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जाके गुहार लगा ही रहे हो कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, भैया आप ये क्या कर रहे हो। तो आपके भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे भाभी जी भी बहुत अच्छे से जानती है कि भैया क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है अपने हस्बैंड का ही सपोर्ट करेंगी और करना भी चाहिए। उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि फैमिली फैमिली ही होती है और बाहर वाले गाइज हमेशा बाहर वाले ही रहेंगे। और जिसको एज अ फैमिली सचिन चूज़ करेगा, सिर्फ फैमिली वो रहेगी। तो आप लोग जिस बबल में थे ना, बहुत अच्छा हुआ टाइमली वो बबल फूट गया, क्योंकि बबल का फूटना बहुत ज़रूरी होता है और रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो ना किसी की ज़िंदगी में, तो फिर उसके बाद यही होता है ना। तो रिश्ते सिर्फ वही चलेंगे, रिश्ते सिर्फ वही निभेंगे जो रिश्ते सचिन द्वारा चूज़ किए होंगे, बाकी ऐसे कोई रिश्ते नहीं निभेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप आंटी को प्यार करके
प्यार हासिल कर लोगे तो नो, आंटी को प्यार करो लेकिन कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज़ की। टाइम आने पे आपको ना तो वो रिस्पेक्ट मिलेगी ना ही वो प्यार इन रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको इन फ्यूचर रिलेशनशिप बनानी भी है तो आप सचिन से बनाना, क्योंकि वो रिश्ते बनाने में माहिर है, परफेक्ट है। मतलब अपने बनाए हुए रिश्तों के लिए तो वो लड़ देते हैं, जैसे डिट्टो रानी के लिए भी 1 मिनट में वीडियो आ जाता है, वैसे ही जो रिश्ते वो बनाते हैं वो पावरफुल होते हैं। तो सपोर्ट अगर करना है किसी को, वाकई में गुड बुक्स में आना है, सपोर्ट में आना है, तो इस परिवार में किसी को मत करो, सचिन को सपोर्ट करो, उसके सपोर्ट में आओ, उसके गुड बुक्स में आओ, तभी आप उस फैमिली के प्रिय कहलाओगे, वरना फिर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आई डोंट नो कि आप लोग इतना स्ट्रेस में क्यों हो, पहली बार देख रहे हो और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपना इंसल्टिंग क्यों फील कर रहे हो। यहाँ पे अच्छे अच्छों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हुई है, ठीक है, तो अपने आप को बेइज्जत मत फील करो, ठीक है। बेइज्जत वहाँ पे इंसान फील करता है जहाँ पे इंसान की खुद की गलती होती है। आप लोगों ने अपनी लॉयल्टी शो करी है, तो फिर इतना ह्यूमिलेट होने की, इतना डिप्रेस होने की और इतना स्ट्रेस में आने की क्या ज़रूरत है। व्लॉगर्स है, एक और एग्जाम्पल सेट हो गया, एक और अपने को तो कंटेंट मिल गया। काम पे लगो, अपने अपने काम पे ईमानदारी से लग जाओ वीडियोस बनाने पे, एज पर द वीडियोस, एज पर द कंट्रोवर्सी। भाई गाइस, वीडियोस आती रहेंगी, नो हार्ट फीलिंग्स, नो इमोशन फीलिंग्स। अब तो वीडियो में जो दिखेगा उसके ऊपर ही बात होगी, और वीडियो में इन दिनों बहुत कुछ दिख गया, बहुत कुछ। तो आई थिंक आप लोगों को भी बहुत कुछ दिख गया। अगर दिख गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं दिखा है तो फिर कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे दिखता रहेगा, देखते रहेंगे, और जो देखेंगे वही एग्जैक्टली बोलेंगे। वेरी एक्साइटेड कि आगे और क्या क्या होने वाला है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, रोकना चाहते हो तो रोक के देख लो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।